सबसे पहले गुफरान साहब आप ही के पास आते हैं, बताइए कि दिल्ली को हम साफ हवा का हक कैसे दिलवा पाएंगे? क्या सिर्फ अभी के कुछ नियम कायदे लागू कर देने से 365 दिन वो शुद्ध हवा मिल पाएगी? देखिए, अभी आज के जो क्लाइमेट चेंज के चलते जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ हमको इमिशन के सोर्स से ही नहीं जूझना है। इनफैक्ट हमारा एनके प्रोग्राम बहुत इमिशन सेंट्रिक हो गया था। तो इसमें दोनों चीजों को, नेचुरल चीजें और जो एंथ्रोपोजेनिक चीजें हैं, उन दोनों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट्स बिल्कुल काम ना आएंगे, ठीक है, टेम्परेली आपको पीक्स आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी करना जरूरी है। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर आज भी मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई और उसमें ज्यादातर जो बात हुई उसके ये हो गया कि डस्ट के लिए हमने वो पानी डाल दिया, वो कर दिया। ये दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। अभी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि हमेशा साइंस बेस्ड मिटिगेशन पॉलिसी होना चाहिए, जिसकी की कमी लग रही है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर पानी, डस्ट को कम कर दो, डस्ट को कम कर दो, ये हो रहा है। डस्ट से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो PM10 और उससे बड़े होते हैं, और वो इतने घातक नहीं है जितने PM2.5 है। PM2 का कंट्रीब्यूशन होता है डस्ट का, लेकिन बहुत कम होता है। तो आप ये प्रायोरिटाइज करिए ना कि PM2.5 जो सबसे ज्यादा घातक है, उसके जो स्रोत हैं बनिस्बत की पानी को इतनी तरह से नष्ट करने की जगह हैं, आप वहां करिए। और वो बहुत क्लियर कट है कि हमारे जो हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो अभी भी मेंटेन नहीं है, ओवरलोडेड हैं, सबसे ज्यादा इमिशंस देते हैं, नॉट वेल मेंटेन्ड है। तो मतलब प्रायोरिटी है कि किस किस तरकीब से आपको ये करना है। और ये मैंने लास्ट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि मैंने अभी एक्सप्रेस के अंदर, ओपेट के अंदर आज से 15 दिन पहले ही बता दिया था कि क्लाइमेटिकोलॉजिकली ये ईयर लानीना नहीं आया है अभी तक, उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। और जो विंड्स हैं वो काम रहने वाली हैं लॉन्ग टर्म, अनलाइक 2022। और वो पहले से ही हमारा प्रकोप है कि और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस बहुत कम आएंगे जो कि हवा को उड़ा के चले जाते हैं। तो ये दो चार जो चीजें हैं क्लाइमेट को रखते हुए, उनको भी हमको साथ में लेना है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, टारगेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीथल पैरामीटर, इन सब में लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा। भली से इस साल नहीं दिखे कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल डॉक्टर गुफरान, ये तो हम हर बार यही बात करते हैं ना कि भले इस साल नहीं दिखे, अब पता नहीं वो समय और वक्त कब आएगा जब हम एटलीस्ट उसकी शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपको इंक्लूड करते हुए, शुरुआत कब होगी? एक पूरा दशक, 2 दशकों से हम बिल्कुल यही झेल रहे हैं। और दिल्ली में तो खासकर अगर हम पिछले 7-8 साल की बात करें, आप मान के चलिए ये तय है कि दशहरे के अगले दिन दिल्ली ने गैस चैम्बर बनना ही बनना है। क्यों नहीं पहले से तैयारियां शुरू होती? यहां हम सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम एक आम जन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। सर, आपका ऑडियो म्यूट है। सर, अपनी बात रखिएगा, ऑडियो म्यूट है, जरा अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। देखिए, मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज आपको बता दूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम मॉनिटर करते हैं उसमें 8 पैरामीटर होते हैं। PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और लेड। राउंड द ईयर अगर हम देखें दिल्ली NCR इवन बाकी जगह भी, तो हमारे 6 पैरामीटर्स नॉर्मली कंट्रोल में रहते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ PM2.5 और PM10, जो ज्यादा हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। तो पिछली सरकारों ने जो काम की है, देखिए अगर लेड फ्री पेट्रोल निकला तो कहीं ना कहीं लेड में कमी आई। लेड तो आजकल है ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर हमने जो फ्यूल है हमारा वो अच्छा हुआ, क्लीन फ्यूल हुआ, ई-बसेस आई हमारी, CNG पे आया, तो कहीं ना कहीं ये बाकी जो गैसियस निकलती हैं ये कंट्रोल में आई। पर जो जो ज्यादा ट्रबलसम है, जो ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक हो रहा है, वो PM2.5 और 10। अगर आज का भी मैं पैरामीटर में देख रहा था तो आनंद विहार का PM10 2 बजे का 418 है और वजीरपुर का 260 है, और दिल्ली के अंदर करीब 37 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। और इसमें ऑलमोस्ट एवरी आवर हमारी डिटेल्स वगैरह आती है इसकी में। मैं पिछले साल भी आपके चैनल पे था और
मैंने कहा था, मेरा फ्रेम एक मिनट, मैंने पिछले साल भी कहा था कि जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, उस पे काम करने की जरूरत है। पर मुझे लगता है जो सरकारें हैं वो कॉस्मेटिक ज्यादा काम करते हैं। मैं अभी मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, अभी मंत्री जी को भी सुन रहा था। अगर हम PM 2.5 और 10 की बात करें तो इसका दो तरह के सोर्सेज होते हैं। अभी पहले बताया, एंथ्रोपोलॉजिक है और नेचुरल है। नेचुरल पे हमारा कंट्रोल नहीं, पर दिल्ली कंपेरेटिवली ऐसी स्टेट है जहां आंधी तूफान बहुत कम आते हैं और मेजर कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% हमारा डस्ट से, CND वेस्ट से, कोड से। आप दिल्ली के देखिए, दिल्ली की करीब 28,000 किलोमीटर सड़कें। अब बारिशों में 3 महीने बारिशें ज्यादा आई, जगह जगह गड्ढे। आज आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, वहां आपको डस्ट उड़ती नजर आ जाएगी। अभी दिल्ली को जरूरत है मास क्लीनिंग की। दिल्ली का मैं डाटा चेक कर रहा था, अभी 3100 टन CND वेस्ट, करीब 11,000 टन ये जनरेट करते हैं। 3100 टन को इनके पास ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटीज ही नहीं है। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं पड़ा होता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, बल्कि NCR को भी इंक्लूड करें, जहां पर आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, आपको सड़क पे कूड़ेदान ओपन में मिलेंगे, सड़क पे आपको CND वेस्ट ओपन मिलेगा। मैंने पीछे बोर्ड मीटिंग में उठाया है कि आप SOP बनाइए, कैसे अलाउ कर रखा है इसको, तो उस पर काम होने वाला है। पर मुझे लगता है एक दिन का काम नहीं है, कई साल लगेंगे। कॉस्मेटिक काम मत कीजिए। और सारी सरकारें कॉस्मेटिक काम कर रही है। दिल्ली को जरूरत है मास्क क्लीनिंग की, नहीं कर रहे। वो तो सर नजर ही आता है, क्योंकि जैसे ही बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही ये सीजन आता है जिसमें दशहरा, दिवाली और फिर सर्दियों की शुरुआत होती है, तभी सारे नियम कायदे, तमाम मीटिंग्स तब शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो बिल्कुल, हाँ सर, अपनी बात रख दीजिए। हाँ, मैं ऐड, देखिए हर बारी हम पराली की बात करते हैं। नॉर्मली पराली का हफ्ते 10 दिन में दिल्ली तक पहुंचता है वो। अच्छा, दिल्ली क्या हाईली डेंसिटी सिटी है। दिल्ली में पर कैपिटा देखिए, दिल्ली का एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलस है। तो दिल्ली में डिस्पर्शन का एरिया कम है, इतनी ज्यादा 3 करोड़ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है। दिल्ली में जितने लोग इंपैक्ट होंगे शायद बाकी जगह नहीं होंगे। आज तक मैं देख रहा था करीब 1000 तो सरकारी, 1000 करीब अप्रोक्सीमेटली 1000 इंसिडेंट तो पराली के पंजाब में अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, 1000 के करीब। तो जब केंद्र सरकार ने एनकैप के तरफ फंड दिया, उनको पराली मैनेजमेंट के दिया, क्यों नहीं खर्च कर रहे? और मजे की बात है, कई बार गुस्सा भी आता है कि जो एनकैप के तहत फंड देते हैं वो खर्च भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉस्मेटिक काम करना बंद कीजिए और साइंटिफिक तरीके से कीजिए। आप दिल्ली की 3 साइटें हैं जिसको डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं, गाजीपुर की है, बलसवा की, ओखला की, तीनों ओपन पड़ी हुई है। आज चौड़ाई बढ़ गई है उनकी। कई बार उनको कहते हैं, बिल्कुल, कॉस्मेटिक काम की बजाय 365 दिन अगर काम हो तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। कैसे होगी दिल्ली प्रदूषण मुक्त? और जिस तरीके से ग्राफ 1, 2, 3, 4 की बात यहां पर हो रही है, इन्हें लागू करने की बात हो रही है, क्या पूरा साल इस पर काम नहीं हो रहा?